चलिए एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डी मूवर्स थ्योरम से जुड़े हुए कुछ सम्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके दास एंड मुखर्जी किताब में दिए हुए हैं। तो ये वाला जो सम है आपका एग्जांपल नंबर 2 है, आपके पेज नंबर 120 में आपको ये आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहे हैं और उसके बाद जो हमने पहले आइडेंटिटीज हमने पढ़े थे, थ्योरी जो हमने लिखा था वो भी यहाँ पे यूज हो रहा है। तो क्या यूज हो रहा है आप देखते हैं। तो हमें क्या दिखाना है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इक्वल टू 0 हमको दिया है। यानी कि साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा साइन ऑफ गामा को अगर हम सम करेंगे उसका आंसर 0 निकलेगा। कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ गामा का सम करेंगे तो भी आंसर 0 ही निकलेगा। तो ये कंडीशन हमें यूज करके क्या दिखाना है, हमें दिखाना है कि कॉस थ्राइस अल्फा प्लस कॉस थ्राइस बीटा प्लस कॉस थ्राइस गामा इक्वल टू 3 इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और साइन ऑफ थ्राइस अल्फा प्लस साइन ऑफ थ्राइस बीटा प्लस साइन ऑफ थ्राइस गामा इक्वल टू साइन ऑफ 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में ये दिखाना है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अगर कोई एक्सप्रेशन हमें दिया है जहां पे ये लिखा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू 3abc के बराबर आएगा। ये क्लास 9 का पॉलिनोमियल वाला चैप्टर उसका क्वेश्चन है ये अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी हम क्या कर लेते हैं, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को हम a मान के चलते हैं, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा इक्वल टू b मान के चलते हैं और c को क्या मान के चलते हैं, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। ठीक है, ये हमने अपने तरफ से assumption लेके रखा है, अपनी तरफ से हमने लेट ले लिया है इसको। a को क्या लिया है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, b को कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, c को कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। अब देखते हैं a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो क्या निकलेगा, a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो क्या निकलेगा, हम कॉस को एक साथ ऐड कर रहे हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा, उसके बाद i को कॉमन लेके क्या कर रहे हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का वैल्यू हमको दिया है 0 दिया है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 0 प्लस i ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का वैल्यू भी हमको क्या दिया है, 0 दिया है। तो 0 प्लस i इंटू 0 का मतलब कितना होता है, 0 होता है। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या लिखेंगे, क्या निकला हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 निकला, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा, 3abc के बराबर होगा। दैट इज a का मतलब क्या है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, b का मतलब क्या है, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा और c का मतलब क्या है, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 3abc निकलेगा, यानी 3 इंटू a का मतलब कितना है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। ठीक है, उसके बाद b का वैल्यू कितना है, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। ठीक है, उसके बाद c का वैल्यू कितना है, कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद क्या करेंगे, हमें यहाँ पे डी मूवर्स थ्योरम यूज करना है। क्या करना है, डी मूवर्स थ्योरम यूज करना है। ये जो पावर है, पावर जो है वो एंगल के सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल के सामने मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा, यहाँ कितना आएगा, cos 3 बीटा प्लस आई साइन 3 बीटा और नेक्स्ट वाला क्या होगा, cos 3 गामा प्लस आई साइन 3 गामा। ये आ गया हमारा डी मूवर्स थ्योरम, यानी कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n कितना होता है, cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा। पावर जो है एंगल के सामने मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, आप देखिए क्या यूज करेंगे, ये वाला आइडेंटिटी हम यूज करेंगे जो पहले हमने डी मूवर्स थ्योरम का प्रूफ करने के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया था। cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 किसके बराबर आता है, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो ये 3 वाला बाहर रहेगा। देखिए इसको हम थीटा 1 मान के चलेंगे, इसको हम थीटा 2 अगर मान के चले तो हमारा नतीजा क्या निकलेगा, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2, cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, उसके बाद क्या निकलेगा, प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 यानी कि साइन का जो एंगल है वो ऐड हो जाएगा। साइन का एंगल क्या है, अल्फा है और बीटा है, ऐड कर लीजिए, हो गया। और तीसरा वाला जो है वो सेम रखिए, cos गामा प्लस आई साइन। ठीक है,
फिर एक बार बोल रहा हूँ, क्या यूज किया हमने, cos θ1 प्लस आई साइन θ1 मल्टीप्लाइड बाय cos θ2 प्लस आई साइन θ2 किसके बराबर होता है, cos θ1 प्लस θ2 प्लस आई साइन θ1 प्लस θ2। यानी कि यहाँ पे जो cos और sin का एंगल है वो cos और sin के साथ जो है ऐड हो जाता है। क्या ऐड हुआ, यहाँ पे cos का एंगल क्या है, θ1 है, θ2 है, यहाँ पे क्या हो गया θ1 प्लस θ2। साइन का एंगल क्या है, θ1 और θ2 है, यहाँ पे क्या निकल गया θ1 प्लस θ2। यानी कि एंगल्स जो है वो ऐड हो जाएंगे, बस सिंपल है, सिंपल एडिशन। तो यहाँ पे भी हमने अल्फा और बीटा को ऐड कर लिया, अल्फा और बीटा को यहाँ पे ऐड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होता है, cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा, इसको एक साथ लिखते हैं, cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा। cos को अलग से लिख दिया, i कॉमन ले लिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, sin को एक साथ लिखेंगे, sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस लिख दिया। उसके बाद देखिए अब फिर एक बार हमें यह वाला आइडेंटिटी यूज करना है। क्या करेंगे, cos और sin का जो एंगल है दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या एंगल है cos का, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे कौन सा एंगल है, गामा। तो मल्टीप्लाई करके लिखने पे क्या मिलेगा, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसको हम θ1 मान के चलते हैं, इसको हम θ2 मान के चलते हैं, क्या निकलेगा, cos ऑफ θ1 प्लस θ2। तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी कि सिर्फ एंगल्स को ऐड करना है बस, बाकी और कुछ नहीं करना। सो 3 लिख दीजिए, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हो गया हमारा राइट हैंड साइड। हमने फिर एक बार ये वाला आइडेंटिटी यूज किया है, हमने सिर्फ एंगल्स को ऐड किया है बस, कोई और दूसरा कैलकुलेशन नहीं है, तो कोई और दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं है। जो वाला एंगल हमको दिया है cos और sin के साथ, हमने दोनों केसेस में एंगल्स को क्या किया है, ऐड किया है, बस सिंपल एडिशन किया है और कुछ नहीं किया है। ये वाला आइडेंटिटी हमने पहले लिखा है और पहले डी मूवर्स थ्योरम प्रूव करते वक्त भी इसका इस्तेमाल किया है। गौर से देखिएगा, गौर से याद कीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 3i साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये लिख सकते हैं। तभी क्या करेंगे, रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे। इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट का मतलब वो वाला पार्ट जहां पे कोई i का टर्म नहीं है। तो यहाँ cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, यहाँ पे कोई i का टर्म नहीं है, यानी कि ये वाला रियल पार्ट हो गया। तो ये वाला LHS का रियल पार्ट जो है वो RHS के रियल पार्ट से इक्वल होना चाहिए। RHS का रियल पार्ट कौन सा है, 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे कोई i का टर्म नहीं है। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इज इक्वल टू 3 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। इमेजिनरी पार्ट कहाँ पे है, जहाँ पे i लगा हुआ है, यहाँ पे i लगा हुआ है, और इमेजिनरी पार्ट कहाँ आ गया, sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा आ गया। और यहाँ पे हमारा इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, i कहाँ के साथ मल्टीप्लाई होकर रखा है, 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इस वाले पार्ट के साथ i जो है हमने प्रोडक्ट करके रखा है, यानी कि 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया हमारा इमेजिनरी पार्ट RHS का। तो LHS का इमेजिनरी पार्ट और RHS का इमेजिनरी पार्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल कर दो, sin 3 अल्फा प्लस sin 3 बीटा प्लस sin 3 गामा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। याद रखना, जब हम इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो i यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। i को हम छोड़ के बाकी जो टर्म्स i के साथ मल्टीप्लाई होकर रखा है वो वाले टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे। भूल के भी इमेजिनरी पार्ट में i को कंपेयर करके लिख मत देना, बस यही याद रखना है। तो ऐसे रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। तो ये वाला सम करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, क्लास 9 पॉलिनोमियल का एक कॉन्सेप्ट है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अगर हो गया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होगा, ये याद रखना है। उसके बाद ये वाला जो आइडेंटिटी है ये याद रखना है, cos θ1 प्लस आई साइन θ1 इंटू cos θ2 प्लस आई साइन θ2 किसके बराबर हो गया, एंगल्स को ऐड कर दो बस, cos θ1 प्लस θ2 प्लस आई साइन θ1 प्लस θ2। ये दोनों आइडेंटिटीज अगर आप याद रखेंगे तो आपका सॉल्यूशन आराम से निकल जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।